तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। जीवन कई फैसलों से भरा है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह चुनाव सतही लक्ष्यों से कहीं अधिक है। यह आपकी पहचान के सार को परिभाषित करने के बारे में है। सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप एक अनुशासित, लचीला या दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाना चाहते हैं? इस निर्णय का प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ बनने का निर्णय लेते हैं, तो यह आपकी आहार संबंधी आदतों से लेकर आपके व्यायाम की दिनचर्या तक को प्रभावित करेगा। यह तय करना कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपके सभी कार्यों को आकार देने और उस प्रकार का जीवन स्थापित करने का पहला कदम है जिसे आप जीना चाहते हैं। छोटे से सोचें और छोटे कदम उठाएं। जीवन को बदलने के लिए किसी नाटकीय या भव्य कदम की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सबसे बड़ा अंतर छोटे कदमों से आता है। अक्सर हम बड़े बदलावों की कोशिश करते हैं और खुद को अभिभूत महसूस करते हैं। इसके बजाय, यह कहने के बजाय कि आप एक साल में 50 किताबें पढ़ेंगे, एक दिन में केवल एक पृष्ठ पढ़ने का लक्ष्य रखें। रातों रात 10 किलो वजन कम करने का वादा करने के बजाय छोटे हिस्से काटने या रोजाना टहलने की शुरुआत करें। ये शुरुआती कदम मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े परिणाम देते हैं। कुंजी निरंतरता और धैर्य में है, ताकि समय के साथ परिणाम विकसित होते दिखें। एक प्रभावी दिनचर्या बनाएं जो आपके लिए काम करे। दिनचर्या वह संरचना है जो आपकी आदतों को बनाए रखती है और यह निर्धारित करती है कि आप अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। कोई जादुई सूत्र नहीं है जो सभी के लिए काम करता हो, लेकिन अपने जीवन और लक्ष्यों के अनुरूप एक दिनचर्या खोजना आवश्यक है। यदि आप सुबह के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि जल्दी उठना और सुबह सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना बेहतर हो। यदि आप रात को पसंद करते हैं, तो अपनी सबसे रचनात्मक गतिविधियों के लिए इस अवधि को सुरक्षित रखें। व्यायाम, ध्यान, पठन और अपने लक्ष्यों पर चिंतन करने के लिए समय जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिनचर्या में इतना लचीलापन होना चाहिए कि वह अप्रत्याशित परिस्थितियों के साथ समायोजित हो सके, लेकिन आपको सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त ठोस होना चाहिए। अपने चारों ओर उन लोगों को रखें जो आपको बेहतर बनाते हैं। आपके सामाजिक संबंधों की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। आपके आसपास कौन है, यह सीधे आपके मानसिकता, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि आपकी सफलता के स्तर को प्रभावित करता है। अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, वे आपके व्यवहार और आदतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समान मूल्यों को साझा करने वाले और आपको अपने से बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाले लोगों से घिरे रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं, तो उन दोस्तों के साथ रहें जो व्यायाम और संतुलित आहार का महत्व समझते हैं। यदि आप अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास रहें जो केंद्रित कार्य और आत्मानुशासन को महत्व देते हैं। याद रखें कि जिन लोगों के साथ आप संबंध रखते हैं, वे आपका सबसे बड़ा समर्थन या सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाले हो सकते हैं। सफलता को आसान बनाएं और तैयारी करें। सफलता तैयारी से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि जब आपके आसपास का माहौल गंदा और अव्यवस्थित हो, तो किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इससे अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती हैं और आपके प्रयासों को शुरू करने से पहले ही विफल किया जा सकता है। दूसरी ओर, उचित तैयारी आपके योजनाओं को लागू करना आसान बनाती है और आपकी सफलता की संभावना बढ़ाती है। यदि आप हर सुबह दौड़ना चाहते हैं, तो अपने जूते और दौड़ने वाले कपड़े रात को पहले से तैयार रखें।
यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उसे बिस्तर के पास या उस स्थान पर रखें जहां आप आमतौर पर आराम करते हैं। ये सरल तैयारियां कार्यवाही को प्रोत्साहित करने और विलंब करने के बहानों को समाप्त करने के लिए एक वातावरण बनाती हैं। जब आप खुद को व्यवस्थित करते हैं तो आप उन बाधाओं को समाप्त कर देते हैं जो आपकी प्रगति को रोक सकती हैं। जब भी गिरें, उठ खड़े हों। हम सभी किसी न किसी समय गिरते हैं और यह वृद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि गिरने से बचें, बल्कि यह है कि आप प्रत्येक ठोकर के बाद कितनी जल्दी उठते हैं। असफलताएं कमजोरी का संकेत नहीं हैं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। मार्कस ऑरेलियस, सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक, हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिकूलता के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने रास्ते पर लौटना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि उनका उपयोग सुधारने और आगे बढ़ने के लिए ईंधन के रूप में करें। जब भी आप उठते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। याद रखें कि सच्ची विफलता हार मानने में है, गिरने में नहीं। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम विकर्षणों के युग में रहते हैं, जहां उन गतिविधियों में खो जाना आसान है जो वास्तव में हमारे जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती हैं। चुनौती यह सीखने में है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे कैसे छांटें और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके विकास और कल्याण में योगदान करती हैं। इसका मतलब टेलीविजन बंद करना, सोशल मीडिया पर बिताए गए समय को कम करना या यहाँ तक कि उन वार्तालापों और वातावरण से बचना हो सकता है जो सकारात्मक कुछ भी नहीं जोड़ते। अपने लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखने के लिए भौतिक अनुस्मारक जैसे कि एक ब्रेसलेट या एक नोटेशन का उपयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाता, उसे नहीं कहना सीखें। जब आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन अधिक सार्थक और केंद्रित हो जाता है।